तर्क रखता है आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं होती, मूर्ख हो तुम। आत्मा समझते किसको? अरे आत्मा भगवान का स्वरूप है, इच्छाएं मन है, और इनकी इच्छाओं को नहीं दबाओगे तो परिणाम में जेल, अस्पताल, नर्क पक्का। लिख लो कागज में, मत दबाओ अपनी इच्छाओं को, फिर देखो इच्छाओं का तांडव तुम्हारी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना, ऐसा दंड मिलता है। हिंसा ये महापाप है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ आदेश नहीं करता किसी जीव को कष्ट देने का। आचार्यों की, महापुरुषों की वाणी का अर्थ गलत निकाल करके हम मनमानी आचरण करते हैं, किसी भी महापुरुष के। एक बार काशी से वृंदावन जब आ रहे थे तो जहां मैं बैठा ला तो वहां कुछ अन्य धर्मावलंबी बैठे थे, बड़े ही सभ्य, लाल कपड़े हमारे, जटाएं यहां तक, नई अवस्था, सब खड़े हुए और वो ऐसे बांधे हुए ऐसे थे। तो अनुमान लगाया कि अन्य धर्मावलंबी हैं। तो अब उसी में हमें बैठना था, पूरा बोगी उनसे भरी थे। उनमें था एक अपनी हिंदी भाषा बोलने वाला, तो वो लोग अपनी भाषा बोलते, तो उसने प्रश्न किया कि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जो ये बोलेंगे वो हम आपको बताएंगे, जो आप बोलोगे इनकी भाषा में हम बताएंगे। बोले, पूछ रहे हैं कि आप फकीर हो? कहा वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। हाँ। आपको ग्रंथों का ज्ञान है? वह जितना गुरु ने सिखाया है उतना ज्ञान है। तो हमने कहा आपको अपने ग्रंथों का ज्ञान है? कहा। तो हम कहा क्या आपका ग्रंथ आदेश करता है किसी भी जीव को दुख देना? कहा नहीं, उनके वचन थे। कहा हमारे ग्रंथों में तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है किसी भी जीव को दुख ना देना, हिंसा ना करना। तो क्या आपका धर्म ऐसा आदेश करता है कि किसी की हिंसा करे, किसी को दुख दे? नहीं, ऐसा नहीं करता। वो बोले, उनकी जो वाणी का सूत्र था वो बोले, और वो हमें उसकी टीका करके, हिंदी करके बताया कि ऐसा नहीं है। तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं, पर उनके मुख इतना सभ्य वर्ताव, उन फकीरों का इतना सुंदर वर्ताव कि हृदय झुक गया। बहुत सुंदर देखने को मिला। साधुता किसे कहते हैं? जो आचार्य वाणियों पर चलता है, वास्तविक अर्थ समझता है, तो कोई भी महापुरुष किसी भी जीव को दुख देने का आदेश नहीं करते हैं। हां, जो उसका अर्थ ना समझ के अपनी मनमानी उसका अर्थ करे, वो बात अलग होती है। तो हिंसा ये महापाप है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि तुम हिंसा करो। फिर 14 जो नंबर उसमें कह रहे हैं, जो पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, खेती आपके नाम है, जो चाहो बोलो। फसल जब काटोगे तब समझ में आएगा। अभी बीज पड़ा है, आग लगा दो, फसल होनी ही नहीं पाएगी। आग लगा दो। ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि, दो ही ऐसी हैं जो तुम्हारी कर्म रूपी शुभ अशुभ फसल को भस्म कर सकती है। किसी दूसरे में ताकत नहीं। या तो शुद्ध बोध और या महामहिम उज्जवल शुद्ध प्रेम, भगवत चरणारविंद। ये दो ही बातें तुम्हारे कर्म रूपी फसल को नष्ट कर सकती, नहीं भोगना पड़ेगा निश्चित। 15वां, चिंता। ये सदैव हृदय को जलाती रहती है। भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर देती, जला देती है। बहुत बहुत चिंता। क्यों आ रही चिंता? क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही है। जिनका दुर्गति होना पक्का है, उनके हृदय के लक्षण बताए जा रहे हैं। 15वां, चिंता। 16, शोक ग्रसित हो जाना, हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया, जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार में लाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, दूध होगा बढ़िया। गांव में बीमारी चलती है पशुओं की,
वो एकदम लगी, एक एक गई, दो गई, तीन गई, चार। अब शोक। अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था चार का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बड़े बैठा है। कर्म, पीछे का कर्म, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है, शोक। अब कैसे जिए, अब तो जैसे भी। फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद देती है, दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गए, पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास, दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां, अहंकार, ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहता, जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार। और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता। जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है, जो गुरु आदेश से चलता है। तभी कहा, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे। ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है, पर अहंकार नहीं होता। अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर को लेकर के सारा व्यवहार इसी अहंकार से होता है। आखिरी में ये नाम पे फंसा देता है, मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ करूं मेरा नाम हो जाए। अगर कहीं कोई शुभ कर्म करने का अवसर मिला तो ईंट पत्थर में नाम लिखवा देना, पंखे की पंखुड़ी में नाम लिखवा देना, पूरा पता। और ऐसे ऐसे लीलाएं होती कि हंसी आती है कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आए, उनका तो तुम नाम नहीं जप रहे हो, तुम्हारा नाम कौन जप। बड़े बड़े महल बना के चक्रवर्ती राजा, कौन नाम उनका, तुम्हारा नाम लेगा, दो चार ईंट लगवा दी। अरे उनका नाम जपो जो त्रिभुवन का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। ये शरीर का अहंकार, अहंकार की वृत्ति का परिचय कर्तृत्व भाव और भोक्तत्व भाव इसी अहंकार में होता है। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने भोगा या मैं भोगूंगा या मैं भोग सकता हूं, ये वृत्ति अहंकार की होती है। इस समस्त बंधनों का मूल है। जन्म मृत्यु का चक्र यही चला रहा है। जब तक ये क्षीण नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होता जीव। 18वां, अपने में बड़प्पन देखना। ऐसा अभिमान बना रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं, ये अंदर से बना रहता है। इस शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो, क्या होगी इसकी गति। ये दुलार करना बिल्कुल उचित, भगवत सेवा में काम आ रहा है, भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का, उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो कि ये शरीर कोई सुखी, ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले। ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। इस शरीर के झूठे दुलार और अभिमान में मत फंसो। ये लगा रहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा। अरे बड़े के हो जाओ तो बड़े वो बना देंगे। भगवान का आश्रय ले लो, वो बड़े बना देंगे। अब जिनसे बड़े बनना है उनसे तो विमुख हो, तो माया तुम्हें बड़ा बना देगी क्या। माया तो सिर्फ हरिजस गाने वालों का सपोर्ट करती है, हरि विमुखों को तो नचाती है, नचाती है। 19वां, मद। वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, ये रूप का, ये मद होता है। ये धन मत, पद मत, विद्या मत, जाति मत, बुद्धि मत, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं।
फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है। ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। देखो, भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण होने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक एक ऐसे दोष हैं जो हमारी दुर्गति करने में समर्थ हैं, और इनमें से एक भी आ जाए तो 23 को बुला लेगा। जो 24 वर्णन करेंगे 23 को बुला लेगा। मद, धनमद, पदमद, विद्यामद, जातिमद, बुद्धिमद, बड़ा मद होता है। ये मद इतना निकृष्ट वस्तु है कि वो भगवत प्राप्ति करने ही नहीं दे। भगवत प्राप्ति होगी, रंग चढ़ेगा सत्संग का, दैन्य ऐसे चढ़ता है, वस्तु ऐसे ली जाती है, ऐसे नहीं ली जाती है। ऐसे आओगे तो ऐसे ही चले जाओगे। चलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे। भगवान के हेतु की कृपा होती तब संत समागम होता है। संत समागम में आए हो तो ऐसे आओ, ऐसे, और भर के ले जाओ, तृप्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसे आओगे ना तो माला भी मिलेगी, चुनरी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। लौकिक पदों का अभिमान। अरे परम पद का जो अधिकारी है, जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर। क्यों अपना अपराध करने आए हो? यहां क्यों आए हो? कोई जरूरत नहीं है। ये संत समागम है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। यहां आए हो कि तुम्हें जरूरत है संत समागम की, तो ऐसे करो, दैन्य रहो। जहां खाली होता है वहीं रस जाता है, और जहां ऊंचाई होती वहां टिकता ही ढलक जाता है। यहां यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। बहुत सावधानी की जरूरत। अहेतु की कृपा हरि की होती तब सत्संग मिलता। ना तुम्हारा पद रहेगा ना तुम रहोगे। सुधार कर लो तो कर लो। अगर अभिमान और मद में भर करके कुछ ऐसा, तो फिर वो सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। वो अभिमान नहीं रहने दे। ये मद कोई ना करे। धनमद, पदमद, विद्यामद, जातिमद, बुद्धिमद। हरि का भजे तो हरि का होए। जो हरि का चिंतन करता है हरिमय, हम सब हरि के हैं। ये जितनी मेड़े बनी हुई हैं, ये सब मर्यादा में रहने के लिए बनी है, अमर्यादित चेष्टाओं को रोकने के लिए बनी। हम उसी परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो परम पावन है। कुछ नहीं, ये सब मर्यादाएं जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये मेड़ बनी है कि आप अपनी मर्यादा से चलकर इससे ऊपर उठ जाओ, यही ना बने रहो। इससे ऊपर उठने के लिए भगवान के शरणागत होने पर किसी की कोई जाति विद्या कुल वैभव नहीं देखा जाता। एकमात्र हम सब भगवान के अंश हैं। सतमार्ग ये व्यवहार की सिद्धि के लिए व्यवस्थाएं हैं, ये परमार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। परमार्थ में एक है, एक अगर वो राधा बोला तो उसकी चरण रज लेने का मन होता है। वो कौन है? मेरे प्रभु का अंश, बस इतना मेरा परिचय है। किस धर्म का, किस जाति का, किस पक्ष का कोई परिचय नहीं। भगवान श्री राम बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि दंडकारण्य में विराजमान हैं, किसी के यहां आचमन भी नहीं किया, और सबरी मैया के बेर पाए, और संत जन कहते हैं कि जूठे बेर पाए। अर्थात वो पहले प्रीति विवश होकर देखती थी, कहीं खट्टा तो नहीं, कसैला तो नहीं, मेरे रघुनाथ जी को मीठा लगे, इसलिए वो कौन है सबरी? भगवान की अनुराग रस में पगी हुई है। कोई जो ऋषि जन उनकी जाति देखते थे, उनका क्या भगवान ने देखा भी नहीं, उनकी तरफ नहीं देखा, और भगवान के लिए तो तप कर रहे थे पर देखा भी नहीं। भगवान कह रहे मानो एक भगति कर नाता, एकमात्र केवल भगवत भाव।